देखिए, मधेपुरा लोकसभा के चर्चित उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रदीप जी पहुंच चुके हैं मधेपुरा और काफी लोगों का इन्हें समर्थन भी मिला है। ये बताएं कि रास्ते में काफी लेट हो गया, जो समय था आप समय पे नहीं पूछ पाए, क्या कारण था? जन सैलाब ओवर पड़ा था। इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के लिए ऐसा जन आकर्षण होगा। ठीक है, मेरी छवि है कि मैं संघर्षशील हूँ, ईमानदार हूँ, कर्तव्यनिष्ठ दल के प्रति एक वफादार कार्यकर्ता रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ। लेकिन ये आकर्षण हमारे दल के प्रति, दल के नेता के प्रति और गठबंधन के प्रति है, ये मेरा मानना है। मेरा जो है एक आंशिक कुछ हो सकता है, तो ये ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है। औरतें सैकड़ों की संख्या में, बच्चे, बूढ़े, जवान आए, तो हमको ओपन जीपते थे, फिर बाद में यहाँ पे थाड़ पे आए, तो उसमें आकर के लोगों को पैर छू के प्रणाम के लिए आप कैसे आप ऊपरे में रहिएगा, ऐसे करिएगा। तो ये है कि हम अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं, कोई टक्कर ही नहीं है। अब 2 लाख से जीते देंगे, 3 लाख से जीतेंगे, हम नहीं कह सकते। आज तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं की है, उसमें नौकरी को लेकर उन्होंने कहा हमारी सरकार आती है तो 1 करोड़ के आसपास नौकरी दिया जाएगा। सबसे पहले 30 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, जो रिक्त पदे हैं केंद्र सरकार में उनको दिया जाएगा। तो क्या लगता है, जो जहाँ एक धर्म की राजनीति की जाती है वहां पे रोजगार की राजनीति संभव है? जहाँ फ्री में राशन बांटा जा रहा है वहां पे आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या लोगों को समझ में आ सकती है ये सब बात? मेरा मानना है कि आप जब कहते हैं कि मैं फ्री राशन क्या, हम लोग तो टैक्स देते हैं, गरीब जनता भी टैक्स देती है, और हमारे यहाँ पैसा है वो कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के का पैसा नहीं, बीजेपी का पैसा नहीं है। गलत बयान करते हैं। फ्री क्या देते हैं? घर से कोई दे रहा क्या? टैक्स देती है ना सरकार। हम लोग नमक खरीदते हैं, टाटा नमक, चाय खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, सब पर टैक्स हम लोग देना पड़ता है। पेट्रोल खरीदते हैं, मोबिल खरीदते हैं। किसान नहीं लेता है पेट्रोल, डीजल, यूरिया बिना टैक्स का देता है, उसे देता है। उसके उसी के बदौलत चल रही है, उसी का पैसा उसको लौटाया जा रहा, कहते फ्री में। मेरा तो आपत्ति इसी पे है। और यहाँ पे करें 65 करोड़ लोग को दे रहे हैं, तो कितने लोग को गरीब रेखा से निकाले? आप गरीबे रखे हुए हैं, बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन में आप रखे हुए हैं। ये बहुत दुखद बात है। यहाँ तो निजीकरण हो रहा है, और मैं तो शिक्षक हूँ, ये भी मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है। वहाँ पे 2035 तक जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत वो क्या कहते हैं, ऑल एजुकेशन, उसके 9 क्लॉज सब क्लॉज 2 में है, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैविंग ए ग्रेड स्टेटस वुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एंड देयर शैल बी बोर्ड ऑफ गवर्नर who shall be embodied to appoint the principal and non-teaching staff of the college, and no financial aid would be given to such institutions. Resources would be generated from their internal resources. What does it mean? इसका मतलब है कि शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है। बिहार में 276 कॉलेज है, इसमें से लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी ये ताबीज पहनते हैं, हम भी लोकट पहनते हैं बजरंगबली का, ये अलग बात है। पूजा करते हैं, सेक्रेट तो धर्म है ना, पूजा भाई सेक्रेट पूजा करके चले हैं। लेकिन धर्म राजनीति का हथियार की तरह यूज किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। रामचंद्र जी, सीता माँ, हनुमान जी, शंकर भगवान सब हम लोग को पूछ दिए हैं, लेकिन उसके लिए वोट का आधार नहीं बनना चाहिए। मेरा मानना है स्पष्ट, बीजेपी 27 में से एक भी अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार नहीं बनाई। शहनवाज हुसैन साहब का भी टिकट काट दिया गया। बीजेपी के बाद जो है 17 में 10 खाली अपर कास्ट को दिए हैं। अपर कास्ट में 5% मुस्लिम है, 5.5%, 10% हुए। इधर है आपको 17 है सिर्फ अपर कास्ट, 10 है 90% का आबादी। क्या यह सोशल जस्टिस है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मधेपुरा का मुख्य समस्या को मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, विकास की गंगा बहाऊंगा, विकास की नई रेखा में जो होता है ऊंचाई उसको दूंगा। यहाँ की जो विरासत है, सोनामधन पीपी मंडल, क्या कहते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल, क्या कहते हैं शिवनंदन मंडल,
कमलेश्वरी प्रसाद यादव। लेकिन सवाल यह भी एक है सर, जैसे आपका नाम अनाउंस होता है, जैसे ट्विटर हैंडल फेसबुक पे आपका नाम आता है कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया जाता है, वैसे ही लोग गूगल में आपका नाम सर्च करने लगे, फोटो सर्च करने लगे। क्या मधेपुरा की राजनीति में आप सक्रिय नहीं थे क्या? राजनीति मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो 28 वर्षों से प्रोफेसर हूँ। 2013 में बोले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। और गूगल पे सर्च कीजिए प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, तो मैं इंटरनेशनली नोन एंड एक्नॉलेज एजुकेशनिस्ट हूँ, स्कॉलर हूँ। ऐसी बात नहीं। और मैं जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो मैं 8वीं बार प्रदेश महासचिव बना हूँ। मैं इस रैली में भी सहरसा का मैं प्रभारी था, और सहरसा का बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ है। उससे पहले मुंगेर का मैं प्रभारी था, उससे पहले मैं बेगूसराय का प्रभारी था, उससे पहले पटना महानगर का प्रभारी था। मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, और कद्दावर प्रदेश नेता बनते हैं। तो मैं काम लास्ट सवाल, मधेपुरा की आम जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं मधेपुरा का बेटा हूँ, मुझे एक बार मौका दीजिए सेवा करने का। मैं आपका राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 24x7 सेवा करूंगा। और एक एक लोगों के, जैसे मैं सांसद नहीं, वो सांसद है। यहाँ पे सांसद तो उपलब्धि नहीं रहते हैं। और जो भी मूलभूत समस्या है बरकरार है। आप बोले स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स के लिए दरभंगा में हो सकता है, तो यहाँ नहीं हो सकता है क्या? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी साबित हुआ। यूनिवर्सिटी में बच्चों को पीटा जा रहा है, कर्मचारी क्या कहते हैं, सब तो रिट्रेंच कर दिया, हटा दिया उन लोग को। सब लोग हैं, मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं, 92 से। तो उन लोग का कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद भी पदाधिकारी है, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं बोलेंगे, उन लोग को वेतन दे दिया, हाईकोर्ट से है, उसके बावजूद रोका हुआ है। बहुत मतलब क्या भ्रष्टाचार है। उसके बाद सड़क 106 107 नहीं है, वो अभी तक पूरा हुआ है। उसके बाद रोजगार का यहाँ पे बैजनाथपुर रेल ओवर ब्रिज अभी तक 25-30 साल से नहीं बना है। बहुत बड़ी समस्या है जाम की वहाँ पे सहरसा में। चलिए, सीधे शब्दों में कहा जाए, जो समस्या है उन पर काम किया जाएगा। बहरहाल यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की है, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की लंबी भीड़ खड़ी है, अपने नेता को सुनने, अपने नेता को देखने के लिए आए हैं।